मृत दिवस को मनाने का एक सौहार्द जो पूर्वकालिक समय से चला आ रहा है, जहां मां को एक अहम दर्जा देते हुए जननी स्वरूप देवी भी कहा जाता है, जो सर्वदा अपने आंचल पर अपनी संतान की कुशलता के लिए प्रयत्नशील रहती है। उसे हम सभी मां कहते हैं। उसी मां को आदर व सम्मान देने के लिए मदर्स डे मृत दिवस के रूप में पूरी दुनिया में आज मनाया जाता है। जहां मां के सम्मान के लिए आज हम इस मदर्स डे के नाम से त्यौहार को याद कर उसकी कुर्बानियों पर और ममता पर उसके कार्य को याद करते हैं। बेटा था मेरा 14 साल का, उसके अब जीवन बनने की उम्र थी बेटे की। तो एक समय ऐसा आया कि जब वो कोटा पढ़ने के लिए गया और वो गया ही था कि यहाँ पर उसके पिता की मृत्यु हो गई। काफ़ी लोगों ने कहा कि अब वो आप अकेली हो गई हैं, अब बेटे को बुला लीजिए क्योंकि अब वो अकेले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बस वही एक समय था कि जब उसके पिता के भी सपने थी कि वो कोटा में जाके पढ़ाई करे, शायद कुछ बन भी सकता है, कुछ इस तरह का एक भविष्य तो ज़रूर बच्चों के साथ जुड़ा होता है। तो दिल पे पत्थर रखकर मैंने उसको वहाँ पढ़ाने का फ़ैसला किया और आज वो टाटा मोटर्स में इंजीनियर है और बेटी भी मेरी बीटेक कर रही है। इस दरमियान एक जो माँ का संघर्ष होता है वो हर पल और हर दिन होता है, क्योंकि आप घर छोड़कर जाते हैं। जब मेरी बेटी यहाँ पर 7-8 साल की थी, मैं छोड़ के जा रही हूँ, पंप अकेली है, चाबी लेकर आ रही है। मैं तो सोच सकता हूँ जी, वो संघर्ष केवल मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ भी हैं। इन्होंने जी 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 इन्होंने मुझे इतना आत्मविश्वास दिया था, वो संस्कार भी थे। और मेरे पिता ने भी, इसमें माँ के साथ मैं अपने पिता की भी भूमिका बोलूँगी कि वो पिता ने एक मेरे अंदर जो आत्मविश्वास दिया और माँ ने वो संस्कार दिया कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो सब गट्स हैं जो एक माँ के अंदर होना चाहिए। तो उस संघर्ष को अब तो वो समय बहुत अच्छा अब आ गया मेरा, और बच्चे भी मेरे अच्छे हैं। बेटी भी पिछले साल इंजीनियरिंग कर लिया, नृत्य में भी वो आगे बढ़ रही है। डांस क्लास में मेरे बच्चे भी बिल्कुल मुझे माँ की तरह ही ट्रीट करते हैं। बच्चे जो मेरे डांस के हैं वो सब मुझे उस तरह से जैसे एक सबलता मेरे शिष्यों ने दी, शिष्याओं ने दी। वो मेरी बेटी और बेटे बाहर भी हैं, तो वो भी मेरे बच्चों की तरह ही हैं। तो इस तरह से एक फिर परिवार का भी सपोर्ट और हमारे जो समाज का सपोर्ट, जब आप एक अच्छे कदम से चलते हैं तो निश्चित रूप से समाज का एक सपोर्ट होता है। मुझे अपने पिता का और माँ का दोनों का फर्ज निभाया। संघर्ष था बेटी का आपकी, कितनी मुश्किल? संघर्ष नहीं था, दोनों बेटियां मेरी बहुत होशियार थीं बचपन से। 2.5 वर्ष की उम्र से इसने पढ़ना शुरू किया श्रद्धा ने, और 2.5 वर्ष की उम्र से पढ़ने के बाद ही डांस उसी समय से शुरू किया। और उसने जितनी परीक्षाएं पास की सभी में उसने फर्स्ट डिवीज़न से कहीं नीचे उसने कभी लिया ही नहीं। तो मैं सोचती थी कि और पढ़ेगी और पढ़ेगी। फिर इसके बाद बहुत सी इच्छाएं मेरी थी कि जैसे मैंने बीएड नहीं कर पाई थी, मैं एमए के बाद आगे नहीं पढ़ पाई थी। मैं सोचती थी मेरे दोनों लड़कियां इतना पढ़ें कि लोगों को पता चले कि ये उस समय आज से निक्की की उम्र, हाँ घर में हम लोग उसको निक्की बोलते हैं। जी जी हाँ, 1 साल जब इसने इंटरव्यू दिया तो उस समय एक ही साल में वो केंद्रीय विद्यालय में ये टीचर का पद इसको मिला, फिर सब इंस्पेक्टर का पद मिला, और फिर इसके बाद में एक पद और काहे को मिला था, हाँ बैंक में मिला था। तो बैंक में कहने लगी कि मैं बहन जी तो बनूंगी नहीं मम्मी। फिर पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए इन्होंने, परवरिश जो थी इनके संघर्ष तो में काम आई है, काफ़ी क्षेत्र है। परवरिश कैसी की इनकी, आपने कितना मजबूत बनाया इनको? बस इसी तरह से बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अच्छी पोस्ट में थे। परिवार, मेरे पिता डिप्टी कलेक्टर थे और मैं बिल्कुल देहात में गई थी शादी होकर के। और जिस समय मैं देहात में शादी होकर के गई थी उस समय देहात में कोई भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं। तो अभी अपनी बेटी के जीवन में जो संघर्ष